हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो डाला था एक मिस्र के पिरामिड के बारे में, जो गीजा के पिरामिड्स उनके बारे में, तो लोगों की काफी डिमांड आई इस बारे में कि इसे और अच्छे से बताया जाए। उसे हमने पूछा था कि क्या ये पिरामिड्स जो है मिस्र के, क्या इनको एलियंस ने बनाया है या क्या इनको लोगों ने बनाया है। तो हालांकि अलग अलग राइटर्स की अलग अलग इसके बारे में संभावनाएं हैं या अपने अपने तर्क है, लेकिन बेसिकली पिरामिड ये जो गीजा में है, ये काहिरा शहर के अंदर गीजा एक जगह है, या आप छोटी सिटी कह सकते हो, मेन सिटी के अंदर। उसमें ये पिरामिड्स बने हुए हैं और बेसिकली पिरामिड बने थे मिस्र के राजाओं के लिए, जिनको फैरो कहा जाता था वहां पर, या मिस्र के सम्राटों के लिए। तो इनके ये पिरामिड बनते क्यों थे? बेसिकली जैसे दफनाते हैं तो बहुत सारे मकबरे बनते हैं हमारे, जैसे आप लोगों ने मुगलों के मकबरे सुने होंगे। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, आगरा में अपना शाहजहां का है, अकबर का जो है सिकंदरा में। ऐसे ही मकबरे बनाने के लिए वो पिरामिड्स का इस्तेमाल करते थे मिस्र के राजा। आपको पता होगा कि मिस्र की सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी है, जैसे इंडिया की सभ्यता है, जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता थी काफी पुरानी थी, ऐसे ही मिस्र की काफी सभ्यता पुरानी है। तो वो लोग ये जो पिरामिड बनाए थे, इनके अंदर राजाओं को दफनाया जाता, बेसिकली वहां पर फेरोज को दफनाया जाता था। और उनके साथ साथ, अब इतने बड़ा ही बनाना है दफनाने के लिए, वो तो 6 फुट का होगा मैक्सिमम होगा। तो इतना बड़ा इसलिए क्योंकि साथ में राजाओं के बर्तन, कपड़े, फल फ्रूट, पेयजल यानी शराब, जो भी वो चीजें पीते होंगे वो सब कुछ, और तो और महान लोग इतने थे कि साथ में जो उनके होते थे ना दासियां और दास, उनको भी दफनाने साथ में दफनाए थे। उनका ये मानना था कि जब नेक्स्ट बर्थ इसका होगा राजा का, जहां का कहीं भी होगा, तो जो चीज दफनाई साथ में इसके, ये इसे वहां मिलेगी। अब ये मिली कि नहीं मिली तो भगवान जाने, लेकिन करते इसलिए थे वो सोच समझ के। दूसरी बात जो मेन बात है कि ऐसा बोलते हैं कि ईसा से भी 3200 पूर्व, यानी अगर बोले तो बिफोर ईसा 3200 ईयर्स, यानी 3200 ईसा पूर्व से पहले ये पिरामिड बने थे। और लगभग 43 सेंचुरीज तक, यानी 19वीं सदी की शुरुआत तक, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत हुआ करते थे। इतने ऊंचे थे। आज की डेट में भी ये काफी ऊंचे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर का इनका हल्का सा पार्ट जो गिरा है। एक और मेन बात इनके बारे में बता दूं आपको कि ये जो जहां बने पिरामिड्स, ये पूरी अर्थ का, धरती का सेंटर पॉइंट है। कमाल की बात है ना ये। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इन पिरामिड्स के बारे में, इनकी ऊंचाई के बारे में, तो 16 फुटबॉल के मैदान इसके अंदर आ जाएंगे। इतनी चौड़ाई है एक पिरामिड की, 16 फुटबॉल के मैदान। और ऊंचाई कितनी है? लगभग 50,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई है इनकी। कमाल की बात है। ये पिरामिड्स कैसे बनाए, किसने बनाए, प्रॉपर कोई तथ्य तो मिलता नहीं है इसके बारे में कि कहां बने, कैसे बने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनके साइंटिस्ट तो इतने इंपोर्टेंट थे नहीं, तो एलियन से बनाए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद जादू टोना है, कुछ शक्ति से बनाते हैं। एक और कमाल की बताता हूं आप लोगों को इसके बारे में। गीजा की जो पिरामिड है ना, वहां पर जो अंदर जब जाएंगे आप, तो जो राजा के सब होते हैं, जिनको मम्मीज कहते हैं बेसिकली। आप आपने बहुत मूवी देखी होंगी, मम्मी ये, मम्मी रिटर्न्स, मम्मी वो। अब जिन्होंने देखी वो कृपया कमेंट कर दे नीचे कौन कौन सी मूवीज है। मैंने तो की नहीं है, देखी नहीं जाता। तो मम्मीज के रूप में बनाए हैं। और इसकी एक खास बात है कि पिरामिड के अंदर जब जाते हैं, उसका तापमान जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे सर्दी हो बाहर, चाहे गर्मी, कुछ भी हो। 20 डिग्री अगर नॉर्मल जो तापमान नापते हैं उसका देखें तो 20 डिग्री तापमान रहता है लगभग इसका, ऑलवेज। 20-21 मतलब, अब ऑलवेज मतलब 20 ही रहेगा, 21 होगा, 22 होगा, 19 होगा, लेकिन 40 तक कभी नहीं पहुंचता। ये भी कमाल की टेक्नोलॉजी, कैसे बनाई हुई, अजीब बात है। दूसरी बात, अगर हम इसके बारे में बात करें ये कहां पे हुई, कैसे हुई, तो इसके जो पिरामिड्स हैं उनकी गणनाओं से, यानी कि गिनतियों से फ्यूचर की गिनती भी कर सकते हैं कुछ लोग, एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं हम लोग। एक और बताता हूं इस बारे में कमाल की बात। ये जो गीजा के पिरामिड्स है हमारे, जो काहिरा के अंदर बने हुए हैं, मेनली 3 पिरामिड्स है। वैसे तो बहुत सारे पिरामिड्स है ये, लेकिन मेनली 3 पिरामिड्स हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो सबसे महान शासक थे उनके लिए बनाए गए थे ये पिरामिड्स। इन 3 पिरामिड्स के बिल्कुल ठीक ऊपर तारे भी होते हैं। उनको भी उन्होंने तारे की गणनाओं के लिए भी इन्होंने इसके लिए यूज किया हुआ है। और कैलेंडर के लिए, सनडायल के लिए, यानी सूर्य की घड़ी के लिए ये पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब देखो घड़ी तो कब बनी है, अभी बनी है 400-500 साल, 600 साल पहले, लेकिन उससे पहले भी तो टाइम की गिनती होती होगी नहीं। तो वो गिनती कैसे गिनते थे? इन पिरामिड से ही गिन लेते थे। बहुत ही कमाल की बात है। एक और खास बताता हूं, ऐसा नहीं कि वहां मकबरे के तौर पर बनाया गया है इनको फेरो राजाओं के लिए, तो भाई नेगेटिव एनर्जी होगी। अब जिनको फील हुई को पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि वहां पर जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनकी एंटीबायोटिक जो एनर्जी होती है,
जिससे दवाई लगने में बढ़िया होता है, फायदा होता है, किसी का इलाज करना हो तो फायदेमंद होता है, वो सारे जो चीजें है ना वहां ऑटोमेटिकली है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साइंस का यूज किया गया है। अब भाई जो मानते हैं कि साइंस यूज किया, साइंस मानते हैं, जो नहीं मानते वो इसको कहते हैं कि जो है देवी देवताओं का आशीर्वाद है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जादू टोना कर रखा है। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो रिसर्चर बताएंगे, और रिसर्चर भी क्या बताएंगे। इसके बारे में आज तक 15 से 20 बुक कितनी लिखी जा चुकी हैं कम से कम, और हर जो राइटर्स हैं वो मेनली 3-4 थ्योरी पे काम करते हैं। पहला, इसको बनाया एलियंस ने। दूसरा, साइंटिस्ट ने बनाया लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा, कोई बाहरी शक्ति, कोई जादू टोना की शक्ति से यूज किया गया है जिससे खराब नहीं होता, इसमें सब कुछ सेफ रहता है। अब एग्जैक्टली क्या है ये आप लोगों को छोड़ता हूं। एक कोई बुक का नाम बताएं जो इसके बारे में लिखी गई है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 146 मीटर ऊंचा है लगभग। पहले 154 यानी 154 के आसपास था ये, लेकिन ये कुछ 8-10 मीटर टूट गया वहां से, ऊपर से हल्का सा हवा से टूटा है, कैसे टूटा, तो ये 146 मीटर के आसपास रह गया है, तो करीबन 10 मीटर ही टूटा है लगभग। मिस्र के पिरामिड के बारे में हमने जो अभी तक जाना, अब हम भी जानने की कोशिश करते हैं ये बना कितने दिनों में, कब बना, कितने लोगों ने काम किया इसमें। तो ऐसा माना जाता है, जो वहां पर लिखित दस्तावेज थोड़े बहुत हैं उनसे, कि 23 साल लगे इनको बनाने में। और 23 साल, हर साल में लगभग 364 दिन, यानी एक दिन छोड़ के लगभग हर दिन काम किया है करीबन 10,000 मजदूरों ने, और 10 घंटे काम किया है हर मजदूर ने ऑन एन एवरेज। और तब जाके ये गीजा के जो पिरामिड है, महान पिरामिड जो है वो बनाए गए हैं। और ये शुरुआत के जो दुनिया के सबसे 7 जिसे वंडर्स कहा जाता है उनमें से एक अभी भी गिना जाता है, और पहले सबसे पहले यही थे, शुरुआत में भी यही थे। इसके अलावा जो मिस्र के लोग हैं वो इसे प्रयोगशाला, दवाई के लिए, इवन पूजा संस्कृति समझने के लिए भी, और टाइम काउंटेशन के लिए, कैलेंडर काउंटिंग के लिए, ये सब निकालने के लिए उसको यूज करते हैं। दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक डंडेरा नाम का शहर है मिस्र में, ये किसके लिए फेमस है कमेंट कीजिए, और अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। डंडेरा जो शहर है वहां पर इस पिरामिड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है या अमेजिंग रहस्य है। वो रहस्य क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ढूंढ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।